ताकत के संग नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए जो वो लिनोवो का K6 पावर है, इसका एक अनबॉक्सिंग और एक पावर पैक रिव्यू लेकर आए हैं। जी हाँ, रिव्यू जो है वो काफ़ी पावर पैक होने वाला है। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी पावर इसमें जो है वो दी गई है। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो फ़ोन है फ्लिपकार्ट पे 6 दिसंबर को दोपहर को 12 बजे से मिलना शुरू होगा। ओपन सेल है, आप आराम से ले सकते हैं। कीमत रखी है 10,000 रुपये। तो आपको बता देते हैं कि 10,000 रुपये में ये फ़ोन कितना पावरफुल है, आप जाकर इसमें रिव्यू में देख लीजिए। बॉक्स को जिस तरह से आपको जो है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं पिंक कलर में, ऑरेंज कलर में और ब्लू कलर में जो है वो दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया लेनोवो K6 पावर। यहाँ पर कुछ जो है वो स्टिकर्स वगैरह लगाए गए हैं और पीछे की तरफ अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो कुछ हाईलाइट जो है वो दी गई है। लॉन्ग बैटरी लाइफ बोला गया है, फिंगरप्रिंट लॉगिन बताया गया है, डॉल्बी एटमॉस है। तो ये तीन बड़े बड़े इसके जो है वो हाईलाइट है। अगर हम बात करें साफ वैल्यू की तो 0.6 जो है वो हेड के लिए है और 0.92 जो है वो बॉडी के लिए है। 3 GB 32 GB वाला मॉडल है। 128 GB तक का SD कार्ड आप लगा सकते हैं। 4000 mAh की बैटरी है। 13 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अप टू 4G इसमें आप जो है ड्यूल नैनो सिम लगा सकते हैं, यानी कि आप 4G 3G 2G सभी तरह के जो सिम लगा सकते हैं और दोनों ही जो है वो 4G को सपोर्ट जो है वो करते हैं। कीमत की बात करें तो 10,000 रुपये कीमत रखी गई है। फ्लिपकार्ट पे आपको ये 6 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। फटाफट से बॉक्स को जो है वो ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो है फ़ोन दिखाई देता है। फ़ोन जो है इस तरह कुछ पैकिंग में आता है। फ़ोन को साइड में रखते हैं एक बार, उसके बाद में आपको दिखा देते हैं क्या कुछ मिलता है। यहाँ पर आपको जो है एक हेडसेट दिया गया है। जी हाँ, एक नॉर्मल तरह का जो है वो ईयरफोन दिया गया है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद में आपको जो है एक USB केबल दी गई है, माइक्रो USB। और अगर हम बात करें यहाँ पर चार्जर की, तो चार्जर की जो रेटिंग है वो 5.2 वोल्ट है, 2 एम्पियर के ऊपर, और मेड इन चाइना इस पर जो है वो लिखा गया है। साथ में आपको यहाँ पर एक सिम इजेक्ट पिन मिलती है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो मिलते हैं। फ़ोन की बात करें तो कुछ इस तरह का फ़ोन है। 5 इंच का फ़ोन है, हाथ में काफ़ी जो है वो अच्छा फील होता है। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देता है। और फिजिकल ओवर लेते हैं फटाफट से। 5 इंच की आपको जो है वो फुल HD स्क्रीन दी गई है। जी हाँ, फुल HD है। 441 जिसका PPI है। बटन्स यहाँ पर आपको जो है वो नेविगेशन वाले दिए गए हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे आपको दिखा देते हैं। सिम ट्रे जो है वो हाइब्रिड है, यानी कि आप एक नैनो सिम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक नैनो सिम यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको जो है वो माइक्रो SD पोर्ट दिया गया है। थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन है यहाँ पर माइक्रो SD पोर्ट के लिए। 3.5 जैक दिया गया है। IR ब्लास्टर इसमें नहीं है। पीछे की तरफ आपको जो है वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर जो है एक LED फ्लैश दी गई है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, और यहाँ पर एक जो स्टिकर लगा है इसको भी निकाल देते हैं। नीचे यहाँ पर लिनोवो लिखा गया और डुअल स्पीकर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि डॉल्बी एटमॉस आपको मिलता है। राइट साइड में आपको जो है वो पावर बटन दिया गया है, वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं, और नीचे की तरफ आपको सिर्फ माइक दिया गया है और कुछ जो है वो नहीं दिया गया है। सामने की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और इन कॉल स्पीकर दिया गया है। LED नोटिफिकेशन लाइट चेक करते हैं अभी। फ़ोन जो है पूरा सेटअप हो गया और आप देख सकते हैं किस तरह से आपको मिलता है। पिंक कलर का जो है वॉलपेपर लगा कर दिया गया है यहाँ पर। और अगर हम बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो कुछ इस तरह से आपको जो है नोटिफिकेशन पैनल दिखाई देता है। एक अपडेट भी आया है और जो ब्राइटनेस है वो फुल कर रखी है। साथ ही साथ इसमें जो ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी आपको जो है मिलता है, तो वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं लाइट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर अपडेट की, तो इसमें जो एक 73 MB का अपडेट भी आया हुआ है, तो इसको भी जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब दिखाते हैं आपको जो सेटिंग दी गई है वो किस तरह से मिलती है इसके अंदर। नॉर्मल जो मार्शमेलो की होती है वो दी गई है यहाँ पर। अबाउट फ़ोन में चलते हैं आपको, तो आप देख रहे हैं 6.0.1 आपको एंड्रॉइड मिल जाता है। फ़ोन स्टेटस वगैरह देख सकते हैं आप, बेस बैंड वर्जन ये सब दिया गया है। 3 GB 32 GB यहाँ पर जो लिखा गया है, और अगर आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो MSM 8937 दिया गया है। 8 कोर का प्रोसेसर, यानी कि स्नैपड्रैगन का 430 दिया गया है, जो कि आपको सेम मिलता है Redmi 3S प्राइम के अंदर। मेमोरी की बात करें तो फर्स्ट बूट में आपको 2.8 GB में से 2.1 GB जो है अवेलेबल मिलती है। स्टोरेज की अगर बात करें तो आपको 32 GB में से जो है 8 GB यूज्ड है, और लगभग जो है वो 23.9 यानी कि 24 GB जो है लगभग इसमें मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं एंतुतु बेंचमार्किंग स्कोर की। तो एंतुतु बेंचमार्किंग जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं 44,275 यहाँ पर हमें मिला है, और मैंने इस बीच में जो है वो इसको काफ़ी यूज़ भी किया, और उसके बाद में आपको ये स्कोर है वो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर बात करें डिटेल स्कोर की, तो वो भी आपको दिखा देते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। मुझे उम्मीद है आपको दिखाई दे रही होगी, और कैमरा में आपको ये जो ब्लिंक कर रही है, ये सेंसर है जो ब्लिंक कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। तो लिनोवो है, मॉडल नंबर है यहाँ लिखा गया 6.0.1 है, 8 कोर का प्रोसेसर है, एड्रीनो का 505 GPU दिया गया है, फुल HD की स्क्रीन है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और रैम जो है वो 2898 यानी कि 2898 MB दी गई है, जिसमें से आपको 189 MB फिलहाल अवेलेबल मिल रही है। इंटरनल स्टोरेज जो है वो लगभग 24 GB आपको मिलती है इसके अंदर। CPU का मॉडल आप देख लीजिए, 8 कोर है। फ्रीक्वेंसी जो है 1.4 GHz जो मैक्सिमम दी गई है। फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का, और इतनी जो है वो रेजोल्यूशन की पिक्चर जो है वो ले सकता है। बैटरी फिलहाल इतनी है। एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं 32 बिट का प्रोसेसर है। NFC इसमें जो है वो नहीं दिया गया है। तो आपको दिखाते हैं क्या कुछ आपको मिलता है।
तो एक्सेलरेशन सेंसर मिलता है इसमें आपको, एम्बिएंट लाइट वाला नहीं है। गेम रोटेशन वेक्टर दिया गया है QTI का, जियोमेट्रिक रोटेशन वेक्टर दिया गया है, ग्रेविटी सेंसर दिया गया है, जायरोस्कोप दिया गया है और जायरोस्कोप अनकैलिब्रेटेड भी इसमें दिया है। हार्ट रेट सेंसर नहीं है, लाइट सेंसर है, लीनियर एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है, मैग्नेटिक फील्ड अनकैलिब्रेटेड भी दिया गया है, ओरिएंटेशन है। तो इस तरह के सेंसर है, प्रेशर नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं है। तो इस तरह के सारे सेंसर आपको मिलते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें मैग्नेटिक सेंसर या कंपास जो बोलते हैं वो भी इसमें मिल जाता है। डबल टैप टू वेकअप इसमें आपको जो है मिलता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 2 बार अगर आप पावर बटन दबाएंगे तो जो है कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, तो ये वाला भी मिलता है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, उसको भी मैंने जो है वो लगा दिया है। इसको बंद करता हूँ मैं और यहाँ पर मैंने टच किया है और ये जो ऑन हो गया, बंद किया, टच किया, ये जो ऑन हो गया, बंद किया, टच किया और ये जो है वो ऑन हो गया। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। वायरलेस में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड नहीं चलता है इसके अंदर। सिम मैनेजमेंट की बात करें तो जियो का जो सिम है वो मैंने सिम 2 में लगाया था, तो वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको जियो का सिम चलेगा, जियो का डेटा चलेगा और जो VoLTE कॉल्स है वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आने वाले हिस्से में दिखाएंगे आपको। डिस्प्ले के अंदर आपको जो है इस तरह के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉन्ट साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। LED नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, वो भी आपको मिलती है इसके अंदर। ब्राइटनेस प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन इसमें एक दिया गया है, अच्छा, वो भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। रिंगटोन वॉल्यूम दी गई है। नोटिफिकेशन सेंटर है, अगर आप चाहें तो उसको जो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह के आइकन आपको चाहिए। अगर आपको ये ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, तो आप इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। बैटरी का जो काउंटर है वो किस तरह चाहिए, ग्राफिकल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, वो आप रख सकते हैं। नो स्क्रीनशॉट ये सब रख सकते हैं आप। और काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपको कस्टमाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। फीचर की बात करें तो मैंने बताया आपको, क्विक स्नैप जैसे कि अगर आप पावर बटन को 2 बार दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। नॉक टू लाइट है, स्मार्ट सीन मोड भी इसमें जो है मिलता है, तो भी आप चाहें तो जो है वो एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं। वाइट टच दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्नैप, यानी कि अगर आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट से भी जो है पिक्चर ले सकते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। VR मोड इसमें ऑन करके दिया गया है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। पावर मैनेजर की बात करें तो बैटरी भी आपको दिखा देते हैं। बैटरी जो है लगभग 70% पे आई थी जब मैंने इसको पहली बार ऑन किया था, और उसके बाद से अब तक में आप देखिए 4 घंटे का जो है स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है, और अभी भी जो बैटरी है वो 72% पे आई हुई है। अगर मैं आपको फुल ड्रॉप दिखाने की बात करूँ तो लगभग 71% पे थी। आप देखिए कितना जो है वो चल चुकी है और कितना जो है ये बचा है। तो ग्राफ यहाँ पर दे दिया गया है आपको बैटरी का। एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल ही बेसिक मोड में आ जाता है, यानी कि अगर आपकी बैटरी 10% या 5% रह गई है तो आप इस मोड को अनेबल करके बैटरी को काफ़ी देर तक जो है लंबा यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक अच्छी बात है। अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से जो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो बैटरी इस फ़ोन की जो है सबसे बड़ी यहाँ मेन जो है वो हाईलाइट आपको मिलती है। ऐप्स जो है आप मूव वगैरह नहीं कर सकते हैं SD कार्ड के ऊपर, और SD कार्ड इसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन सिम जो है वो हाइब्रिड मिलती है आपको। तो ये देखिए, ये वाली जो ऐप है मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, और ऐसा कोई ऑप्शन आपको जो है वो नहीं मिलता है कि आप जो है वो इसको मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेमोरी आप देख लीजिए कितनी यहाँ पर मिल रही है। लोकेशन है, सिक्योरिटी, ये सब आपको जो है वो मिल जाता है। सिक्योर जोन मैनेजमेंट भी आपको एक दिया गया है, इसको भी आप जो है वो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको जो है वो अपने फ़ोन की मिल जाती है। मान लीजिए अपना फ़ोन किसी दूसरे के हाथ में देते हैं तो। UI की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको जो वाइब UI मिलती है। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपको कुछ वॉलपेपर दिए गए हैं, वो आप चाहें तो जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर थीम सेंटर में मिल जाती हैं वो चीज़ें। तो इस तरह की यूज़र इंटरफेस है। बाय डिफ़ॉल्ट हॉट मूव दिया गया है, आप एलिगेंट, लाइव, सनी ये सब जो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लिनोवो की पहले आती थी वाईवे में वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जो है लॉक स्क्रीन किस तरह से दिखाई जाएगी वो वॉलपेपर दिए जाते हैं। आपको डायलर किस तरह से चाहिए, इस ऊपर नीचे वाला चाहिए या फिर वेव वाला चाहिए, और अगर आपको जो इंटरफेस है वो एंड्रॉइड वाला चाहिए या फिर लिनोवो वाला चाहिए। मतलब कि अभी इसमें आपको जो है वो होम बटन मिल जाता है, बाद में आपको जो है होम बटन यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो सारा का सारा स्क्रीन पे जो है वो आ जाता है। अब बात कर लेते हैं GPS की। तो GPS जो है इसने तुरंत से जो है पकड़ लिया है, बिल्कुल 4G यहाँ पर जो है मैंने इनेबल कर रखा था, और ये जो है हमारा GPS टेस्ट आ गया है। बाकी इसको मैं और भी ट्राई करूँगा ट्रैवल के अंदर, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा फुल एंड फाइनल रिव्यू में कि GPS किस तरह से इसमें काम करता है। अगर हम बात करते हैं और चीज़ों की, रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, कंपास वगैरह इसमें जो है वो दिया गया है, तो कंपास भी आपको दिखाया था चला करके। ये देखिए, तो कंपास भी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसको जो है कैलिब्रेट करने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी है। कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको दिखा देते हैं। कैमरा जो है वो स्नैपइट वाला दिया गया है। जी हाँ, थोड़ा इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा अलग है, और आपको दिखाता हूँ कि शटर की स्पीड किस तरह से आपको मिलती है। आप यहाँ पर लेके जाएंगे, ऑटो फोकस दिया गया है। ये देखिए, टच किया और आपने पिक्चर जो है वो खटक से आ गई है। ये देखिए ऑटो फोकस है इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक स्मार्ट मोड भी दिया गया है। आप ऑटोमेटिकली जो है मोड को अनेबल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा मोड है। अल्ट्रा लो लाइट मोड है, लो लाइट मोड है, डे लाइट है, ब्राइट लाइट है, तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा बोके बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, तो ये कुछ सैंपल मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगर बात करें ऑप्शंस की तो वो आपको जो है प्रो मोड मिलता है,
पैनोरमा मोड दिया गया है, आर्ट नाइटस्केप दिया गया है, आर्टिस्टिक HDR, फास्ट मोशन और स्लो मोशन भी दिया गया है। तो कैमरा में कमी नहीं रखी गई है। अगर आप Redmi 3S की बात करते हो तो वहाँ पे शायद आपको कमी मिलेगी कैमरा के अंदर। सेटिंग में आप जाकर जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो है, फोटो का जो साइज़ है वो, वीडियो का साइज़ जो है फुल HD कर सकते हैं। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग फुल HD में कर सकता है रियर कैमरा। इसी तरह से आपको जो फ्रंट कैमरा के अंदर भी यहाँ पर फिल लाइट का ऑप्शन दिया गया। अगर आप इसमें पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट लाइट फिल कर देता है, यानी कि लो लाइट की जो सेल्फी है वो भी आपकी अच्छी हो सकती है। मिरर मोड को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन का मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे मेल फीमेल यहाँ पर आप जो है वो ऑटोमेटिकली अपना सेट कर सकते हैं किस लेवल पे आपको चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप टच करके इसमें मोड में आ सकते हैं और यहाँ पर आप दबाकर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉज का ऑप्शन मिलता है और आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मिलता है स्नैप लेने का। कुछ कैमरा के सैंपल आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जियो की स्पीड भी टेस्ट कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले आपको ऑडियो सुना देते हैं कि ऑडियो जो है वो कितना लाउड है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मैंने जो है वो डॉल्बी को ऑन कर रखा है, डॉल्बी जो साउंड दिया गया है उसको ऑन कर रखा है। तो किस तरह से आपको इफेक्ट जो है वो मिलता है ये देखिए। और ये बंद कर दिया मैंने। तो डॉल्बी बंद करते ही आवाज़ जो है बिल्कुल फ्लैट सी हो गई है, लेकिन अगर आप डॉल्बी के साथ में यूज़ करेंगे तो जो आउटपुट है स्पीकर का वो काफ़ी अच्छा मिलता है। फिर सुनिएगा। तो व्यूइंग एंगल भी आपने देख ही लिए होंगे। व्यूइंग एंगल जो है आपको अच्छे मिल जाते हैं। फुल HD की स्क्रीन दी गई है, 5 इंच की स्क्रीन है। तो बेस्ट चीज़ यहाँ पर ये लगती है कि 10,000 रुपये के अंदर आपको 5 इंच की फुल HD की स्क्रीन मिल जाए और इस तरह की स्पेसिफिकेशन मिल जाए तो क्या बात है। तो लाजवाब बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। तो साउंड की क्वालिटी आपने और वीडियो क्वालिटी जो है वो देख ही ली होगी। अब बात करते हैं ब्राउजिंग की, कि ब्राउजिंग की जो फ्लूइडिटी है किस तरह से मिलती है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अपनी वीडियो है उसको ओपन किया और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 905 कमेंट्स हैं। और मैं इसको जो है फटाफट से स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिएगा टच रिस्पॉन्स स्क्रीन का किस तरह से है। एक टच में ऊपर से नीचे जो है पूरा स्क्रॉल हो जाता है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो टच दिया है रिस्पॉन्स, और डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड किस तरह से है और बढ़िया तरीके से जो ये ले लेता है। और ये जो है ये मोबाइल मोड में है, इसको मैं डेस्कटॉप मोड में भी कर देता हूँ। तो उस मोड में भी आप देखिएगा कि क्वालिटी आपको किस तरह से मिलती है अगर आप जूम इन जूम आउट वगैरह करते हैं। तो ये फुल आ गई है विंडो और जियो की स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है इसके अंदर। तो जो लोग भी जियो यूज़ करते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए शो मोर किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए एक टच में ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अगर मैं जूम कर भी कर देता हूँ यहाँ पे तो उसमें भी जो है अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो आप ज़रूर से जाकर उसको देख ले कीजिए ताकि आपको जो है वो बेस्ट बाय लिंक जो है वो मिल सकें। तो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर आप कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हमारे रिव्यूज़ को देखकर जो है आनंद ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी फ्लूइड है, रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो काफ़ी फास्ट है। यहाँ पे मोटो का X 2017 का वर्जन जो है जल्दी आने वाला है। अगर आपने न्यूज़ नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर से आप जाकर हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है मल्टीटास्किंग का बटन दिया गया और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो जो भी आप चाहें यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और अब मैं जो है वो शुरू करता हूँ गेमिंग को। गेमिंग के पहले आपको बता दूं कि इसमें जो लैंग्वेज का सपोर्ट है वो भी आपको अच्छे से मिलता है। ये देखिए तो इस तरह की लैंग्वेज आपको मिल जाती है यहाँ पर, मराठी, हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती जो मेन लैंग्वेज है। बाकी जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर दी गई हैं। उसके अलावा आपको उर्दू वगैरह भी ऊपर दी गई है। तो जो भी मेजर लैंग्वेजेस है उसका सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। वर्चुअल रियलिटी की बात करें या थिएटर मैक्स की बात करें तो आप इस बटन को दबा कर रखेंगे तो यहाँ पर जो है VR मोड ऑन ऑफ हो जाता है। उसके बाद में आप इसको जो है वो अपने VR में लगा करके पूरा का पूरा फ़ोन वर्चुअल रियलिटी मोड में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसको VR ग्लासेस में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फुल HD है तो आपको जो क्वालिटी VR में बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एसफॉल्ट एक्सट्रीम जो है
उसको गेम प्ले कर लेते हैं और वो आपको दिखाते हैं किस तरह से चलती है। तो गेम यहाँ पर जो है वो शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी आपको मिलती है। बहुत ही शानदार क्वालिटी है और फुल एचडी है। ग्राफिक्स जो है बिल्कुल हाई लेवल पे कर रखा है, यहाँ बिल्कुल भी ग्राफिक्स के मामले में जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ये देखिए स्लो मोशन में भी आपको दिख रहा है। अब बाकी आप देखिए कि आपको इसमें कितना हैंग लैग जो है वो नज़र आता है या नहीं आता है। ये देखो, तो ग्राफिक्स की अगर बात करें तो ग्राफिक्स बहुत बढ़िया हैं। गेम बिल्कुल मस्त चलती है, मक्खन की तरह, कोई शिकायत नहीं आती है। थोड़ा सा हाथ बिठाने की देर है, अभी तक मेरा हाथ जो है इस पर गेम पे बैठा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो है बैठ जाएगा। और ये देखो हम सेकंड तो जो है वो आ ही गए हैं इतनी प्रैक्टिस के बाद। तो ग्राफिक्स बहुत बढ़िया है। और मैं बता देता हूँ आपको, गेम शुरू करने से पहले मैंने जो टाइम था वो 5:34 था और जो बैटरी है वो 28% पे थी। तो बैटरी जो है वो सिर्फ 1% यहाँ पर ड्रॉप हुई है, क्योंकि बैटरी वाला ही फ़ोन है। अब बैटरी ही नहीं ढंग की मिलेगी तो फिर क्या मतलब है। तो K6 पावर की जो बैटरी है बढ़िया है और हीटिंग वीटिंग तो साहब सर्दियों में कुछ होती नहीं है। बाकी इसका जो इन डेप्थ गेमिंग रिव्यू आएगा उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो गेमिंग है वो किस तरह से मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कॉल क्वालिटी की। तो आपको जो है एक कॉल करके भी सुना देते हैं। 1947 एक मेरा फेवरेट नंबर है नया UIDI का, तो उसको कॉल करते हैं और ये वोल्टी से कॉल हो रही है जियो की सिम से। तो वोल्टी कॉल्स आप कर सकते हैं और जियो का जो नेटवर्क है वो बढ़ गया है। जी हाँ, 31 मार्च 2017 तक बढ़ गया है। तो आप आराम से फ्री कॉल्स का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आवाज़ आ रही है यहाँ पे। मैं आपको सुनाता हूँ माइक में। संपर्क केंद्र हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2। अब आपको सुना देते हैं कि अगर लाउड स्पीकर में बात करते हैं तो किस तरह से मिलता है। ये देखिए लाउड स्पीकर है और फुल। पंजीकरण करवा चुके हैं तो 1 दबाएं। यदि आपका आधार पंजीकरण नहीं हुआ, अपने आधार पंजीकरण की स्थिति जानने के लिए 1 दबाएं। तो जो स्पीकर है वो बहुत लाउड है, आपको शिकायत नहीं आएगी। इन स्पीकर के अंदर भी नहीं आएगी, लेकिन ट्रैफिक में आ सकती है। तो अगर आप लाउड स्पीकर ऑन करेंगे तो डुअल स्पीकर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो क्वालिटी मिलेगी। और वोल्टी कॉल्स होती हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको शिकायत नहीं आएगी कि साहब 4G में वोल्टी चलता है या नहीं चलता। लेकिन एक छोटी सी शिकायत मुझे यहाँ पर ये लगी कि जो सेकेंड सिम है उसमें जियो का सिम नहीं काम कर रहा था, वो सिम 1 में ही जो है वो काम कर रहा था। हालाँकि दोनों सिम 4G हैं, दोनों में आप 4G चला सकते हैं, लेकिन अब जो नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है। अब बात कर लेते हैं LED नोटिफिकेशन लाइट की। तो आपको जो चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया गया है और जैसे ही आप इसमें जो है वो केबल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर की LED नोटिफिकेशन लाइट आ जाती है। और अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो भी यहाँ पर जो है सिंगल कलर में ही मिलती है। मुझे नहीं लगा कि ये जो है वो मल्टी कलर में दिखती है। और कुछ आपको फीचर दिखा देते हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो है पैटर्न वगैरह विजिबल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। स्मार्ट लॉक का फीचर भी आपको दिया गया है। और यहाँ पर आपको जो है वो एक चीज़ और दी गई है, एप्लीकेशन लॉक। जी हाँ, आपको इनबिल्ट जो है वो ऐप लॉक दिया गया है। अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट आप सेटअप कर लीजिए, उसके बाद में आप जो भी एप्लीकेशन को लॉक लगा देंगे वो जो है वो ओपन नहीं हो पाएगी जब तक आप फिंगरप्रिंट जो है उसमें नहीं लगाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक जो है नया फीचर आपको मिलता है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी रहा है कि लॉक का निशान है, अगर आप इसको टच करेंगे तो बोलेगा कि आप जो है अपना पासवर्ड डालिए या फिर टच सेंसर। तो फिंगरप्रिंट लगाते ही आप जो इसको ऑन कर सकते हैं। विदाउट फिंगरप्रिंट के जो है वो ऑन नहीं होगा। ये देखिए फिंगरप्रिंट लगाने के बाद जो है ये ऑन हुआ है। तो इस तरह से कुछ आपको इसमें फीचर जो है वो मिलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा जो रिव्यू था Lenovo के K6 पावर के लिए पसंद आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो उससे पूछ लीजिएगा। इसका मैं एक और डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन रिव्यू करने वाला हूँ Redmi 3S Prime के साथ में, और एक पावरफुल या बोले तो मैसिव कंपैरिजन भी होने वाला है Redmi 3S Prime के लिए। काफ़ी लोग आप पूछते हैं कि बताइए कि इन दोनों में से कौन सा जो है बेटर हो सकता है। अगर मैं फ़िलहाल अभी की बात करूं तो Redmi जो 3S Prime है वो इससे थोड़े से मार्क्स काटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। फुल HD की स्क्रीन दी गई है, थिएटर मैक्स दिया गया है, डॉल्बी दिया गया है, और सामने की तरफ फ्रंट कैमरा भी आपको मिलता है जिसमें आपको स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो Redmi 3S Prime के अंदर नहीं है। और जो बात करें ग्लास प्रोटेक्शन की, तो दोनों में ही कोई ग्लास प्रोटेक्शन यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन जो स्क्रीन है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है। लेकिन फिर भी आप अगर इसको कवर के साथ रखेंगे तो यह बेटर होगा। तो आप ज़रूर से इसको ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मिलने वाला है, जो लिंक है बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के रिव्यू का जो है वो लाभ उठा सकते हैं।
शर्मा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।